संभव कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर लीदी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955। ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है, लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं। और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। ये बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन। माई मदर टोल्ड मी आई वुड, एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन डॉक्टर। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था। पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। लेकिन मां क्या बोलती है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, मंद बुद्धि कहा जाता था। 8 साल के थे, घर पहुंचे, मां को चिट्ठी दिया। When he was 8 years old, came to his home, given letter to his mother. माँ को एक चिट्ठी दिया, माँ ने वो चिट्ठी पढ़ा। 8 साल के थे, और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था, उसकी माँ के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसका, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था। आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन। आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी माँ ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई, और उसने बच्चे को कहा कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पे करूँ, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी माँ का निधन हो गया, वो अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना, और जीवन का सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉस के अंदर मुझे व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को हटा के जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था, और मैंने अपनी माँ के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होके रोए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया। माँ ने उल्टा पढ़ा, माँ ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ पास पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनीबडी कि जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं मनोज शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से वेलकम करता हूं आप सब लोगों का इस शाम के सेशन के अंदर। दोस्तों, कितना बढ़िया बात सर ने हम लोगों को बताया कि पिछले 5,000 साल से ड्रीमर्स ने असंभव को संभव करके दिखाया। इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिनकी काबिलियत को लोगों ने पहचाना नहीं,
जिनको लोगों ने बहुत आलोचना दिया, जिन लोगों को लोगों ने बहुत नीचा दिखाया, लेकिन उन्होंने ही इतिहास को अपने आगे झुका दिया। तो हमारे आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हम उन निगेटिव लोगों को भरपूर अच्छे तरीके से जवाब दे सकें। तो मैं आप सब लोगों का बहुत स्वागत करता हूं आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर, टीएसएस मास्टर क्लास के अंदर। खास तौर से उन लोगों का वेलकम जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मेरे पुराने साथियों के साथ साथ। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो अपने सपनों को जीना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए बेहद खास ये सेशन रहने वाला है। थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद में लेकर के चलता हूँ आज की इस मास्टर क्लास की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम मनोज शर्मा है, दिल्ली एनसीआर से मैं बिलोंग करता हूँ। आपसे करीब 25 साल पहले मेरा मुलाकात सोनू शर्मा जी से हुआ। दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी है एक, जामिया मिलिया इस्लामिया, आपने शायद नाम सुना होगा, वहाँ से एलएलबी कर रहा था और सेकेंड ईयर एलएलबी में था। तब मेरा मुलाकात सोनू सर से हुआ और वहाँ से मेरी ज़िंदगी ने एक यू टर्न ले लिया। मुझे ये पता चला कि ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है जिससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ये भी पता चला कि कामयाबी का, पैसे का, अर्निंग का, ग्रोथ का, वेल्थ का, पढ़ाई से बहुत दूर दूर तक का वास्ता है। यानी एकेडमिक, हमारी एजुकेशन और लाइफ की एजुकेशन बिल्कुल अलग अलग होती है। अफसोस की बात यह है कि हमारे मन में बस एक ही बात बैठी हुई है और बचपन से सिखाया गया, बेटा पढ़ो लिखो और सिर्फ उसी से आप कुछ कर सकते हो। तो दोस्त, आज मैं आपको देने जा रहा हूँ एक सेकंड चांस। एक सेकंड चांस मैं इसको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का मौका मिला था पढ़ाई लिखाई करते वक्त में कि बहुत टॉप पर जा सकते थे, किसी वजह से मेरी तरह नहीं गए, तो भी आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि कहते हैं योर एबिलिटीज आर नथिंग विदाउट राइट अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास कितनी भी योग्यताएं हैं और अगर एक अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, तो चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कोई भी टैलेंट हो, वो आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आज एक इतना बढ़िया मौका मैं आपको दूंगा जहां से आपको पता चलेगा कि आप भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मेरी कुछ गुजारिश है, इससे पहले कि मैं ये सेशन फुल फ्लो में स्टार्ट करूं, मैं आपसे चंद रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ताकि आप उन रिक्वेस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको आज के सेशन का भरपूर आनंद आएगा। तो चलते हैं, मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूँ। और काइंडली फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। इन सारी सारी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे तो आपको आज के सेशन का भरपूर मजा आने वाला है। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं तो अपने मोबाइल फोन को आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रख लीजिए, जिस तरीके से स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। इससे आपको स्क्रीन बड़ा नजर आएगा दोस्त, और आपको इंफॉर्मेशन कोई भी लैक नहीं करेगा। दूसरा, अगर आप अच्छी जगह बैठे हैं, अच्छे कपड़ों में हैं, तो मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि अपना वीडियो ऑन रखिएगा। लेकिन अगर इस किसी भी हाल में आप इस तरीके की स्थिति में नहीं है दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्त यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जो कि अलग अलग जगह से यहाँ पर हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका उनकी नज़र में कोई बहुत अच्छा रिस्पेक्ट ना बने। तो अगर किसी वजह से आप सही स्थिति में नहीं है तो वीडियो ऑफ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना वीडियो ऑन करने वाले लोगों का तो मैं खास दिल से स्वागत करता हूँ। तो वीडियो ऑन रखिए, मज़ा आएगा। कोशिश कीजिए अपने आप को किसी भी तरह के शोर शराबे से हटाइए, बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके फायदे बहुत हैं। नुकसान ये है कि लोगों को नहीं पता है कि आप इंटरनेट के ऊपर रील देख रहे हो या कोई बहुत सीरियस सेशन अटेंड कर रहे हो। तो कोशिश कीजिए अपने आप को शोर शराबे से दूर रखें, ईयरफोन्स ईयरबड्स यूज कीजिए, आपको अच्छा साउंड क्वालिटी मिलेगा और आप पूरी तरीके से इस सेशन का फायदा उठा पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में आ रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि टाइम बाउंड सेशन है, अगले 20-25 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको बिल्कुल फ्री करूंगा, और ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ फ्री करूंगा जिसकी वजह से आज लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर बेहद ऊंचाइयां हासिल की हैं। तो बी पॉजिटिव। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं उस सबसे बड़ी शक्ति का जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर हैं, इकट्ठा हैं, जिंदा हैं, खुश हैं, और अपनी जिंदगी में और खुशियां बटोरने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उस सबसे बड़ी शक्ति को नमन करते हुए, आपके पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को नमन करते हुए, आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन आपको दिया जा रहा है टीम सोनू शर्मा की तरफ से, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टीएसएस, टीम सोनू शर्मा, जिसको लीड करते हैं खुद सोनू शर्मा सर। उम्मीद है आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, फिर भी मैं कुछ हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बिकॉज कहते हैं सूरज को दिया दिखाने जैसा है। आज आप सोनू शर्मा जी को नहीं जानते, इसका मतलब आप सोशल मीडिया का बेस्ट यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट के अंदर सोनू शर्मा जी लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूथ के तो दिल की धड़कन बन चुके हैं। करीब करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोग आज उनको एंटायर सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो।
मोटिवेशन की फील्ड के अंदर आज डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई है, अटल अवार्ड विजेता हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ साथ में बड़े बड़े लोग आज उनके संपर्क में हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे सेलिब्रिटीज हों, चाहे स्पिरिचुअल लीडर्स हों। एक बहुत ही शानदार किताब अभी उन्होंने लिखी है, 24 लेसन्स ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के 24 अध्याय। अमेजोन की बेस्ट सेलर बन चुकी है। मैं रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। इस किताब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ साथ में सोनू जी का प्रोफाइल है कि वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स को, जिनमें टाटा है, बजाज है, आकाश है, जीएनआईटी यूनिवर्सिटी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अडानी है, और न जाने कितने सारे नाम जो मैं यहाँ पर आपको दिखाता चला जाऊंगा तो वो उनकी लिस्ट ही खत्म नहीं होगी। कहने का मेरा मतलब ये है इन शॉर्ट के दोस्त, आप सफल लोगों के साथ रहेंगे तो सफलता आपके हाथ मिलेगी, और अगर असफल लोगों के साथ रहेंगे तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। दौड़ने के लिए सब पैदा हुए हैं, हर घोड़ा दौड़ता है, लेकिन हर घोड़ा इनाम नहीं पाता है, क्योंकि इनाम वही घोड़ा पाएगा जिसकी पीठ के ऊपर कोई बढ़िया जॉकी बैठा होगा। जॉकी का मतलब होता है कोच। यानी कि अगर आपको कोई कोच मिल जाए, कोई गाइड करने वाला मिल जाए, कोई दिशा देने वाला मिल जाए, कोई बताने समझाने वाला मिल जाए, तो आपकी सफलता आसान हो जाती है। और इसीलिए गुरु को भगवान से भी पहले दर्जा दिया गया है। तो एक शानदार मेंटर सोनू शर्मा जी, जो हमको गाइड कर सकते हैं, हमको नर्चर कर सकते हैं, और हमारे को हाथ पकड़ के कामयाबी के रास्ते के ऊपर लेकर के जा सकते हैं, अगर आज का सेशन आपको दिल से समझ में आ जाता है तो। अब बात करते हैं कि हमारे आपके लिए यहाँ पर क्या है। तो आज टीएसएस कम्युनिटी को डिजाइन किया गया है आपके और हमारे लिए, क्योंकि कहते हैं अमीर आदमी को अमीर बनाया तो क्या बनाया। अमीर होने का अधिकार अकॉर्डिंग टू सोनू शर्मा सर गरीब लोगों को है, क्योंकि गरीब ही अमीर हो सकता है, अमीर तो ऑलरेडी अमीर ही है। तो हर इंसान को जो सपने देखता है, जो जमीन पे है और आज आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए टीएसएस कम्युनिटी को डिजाइन किया गया है। दो चीज को फोकस करेगी टीएसएस कम्युनिटी, आपके कैरियर की ग्रोथ को और मनी मेकिंग को। जी हाँ, जिंदगी में आप अच्छा पैसा कमाएं और आपको अच्छी कैरियर ग्रोथ मिले, उसी के लिए हम लोग पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, और उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहां से आपको कुछ ऐसी स्किल्स हम लोग सिखाएंगे टाइम टू टाइम, जिन स्किल्स की लाइफ में बेहद जरूरत पड़ेगी। और इन स्किल्स के बिना दोस्त आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, किसी भी सेक्टर में क्यों ना जाएं, आप कोई भी काम क्यों ना करें, इन सभी स्किल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन अफसोस की बात, एकेडमिक एजुकेशन के अंदर कई बार इन स्किल्स को इग्नोर कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको आपको मदद करेंगी, और टीएसएस कम्युनिटी उनमें आपको एक्सपर्ट बनाने वाली है। सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स। जी हाँ, जो लोग भी कामयाब हैं उनकी पर्सनैलिटी को आप देखेंगे तो एक अलग तरह का चार्म उनकी पर्सनैलिटी में होता है, एक अलग तरह का अट्रैक्शन, एक अलग तरह का खिंचाव उनकी पर्सनैलिटी में होता है, और आप सामने वाले को देख करके ही समझ जाते हैं कि हाँ यार ये कुछ खास बंदा है। लीडरशिप स्किल्स, जी हाँ, ये वो स्किल्स हैं कि अगर आपने डेवलप कर लिया तो आप अपनी फील्ड के टॉप में जाएंगे ही जाएंगे, बिकॉज एक अच्छा लीडर ही आगे बढ़ सकता है। पब्लिक स्पीकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो कि आपको हर फील्ड में कामयाबी दिलाएंगे। टीम बिल्डिंग, जी हाँ, आज की डेट में आप अगर छोटा कमाना चाहते हैं तो अकेले कमा सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी इनकम करना चाहते हैं तो टीम बना करके ही आप कमा सकते हैं। ये आपको भी पता लग गया होगा, आप चारों तरफ देखेंगे तो मेरी बात को समझ पाएंगे। बेस्ट यूज ऑफ टाइम एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, आज की डेट में डिजिटल मीडिया एक क्रांति है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने समय को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करके कैसे आप अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको यहाँ से सिखाने वाले हैं। कोविड आया, 5.5 लाख लोगों को ले गया। आफ्टर कोविड भी डेली किसी न किसी को हार्ट अटैक पड़ रहा है। घरों में मेडिसिन के बजट बन चुके हैं, जितना राशन नहीं आता उससे ज्यादा कई बार दवाइयां आ रही हैं। कैसे आप अपने परिवार को कोविड जैसी समस्या से बचा पाएं अगर दोबारा ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, और कैसे ये डे टू डे की बीमारियां हमारे परिवार से दूर भागें, इसके ऊपर भी हम आपको हेल्थ मैनेजमेंट सिखाने वाले हैं, और वो सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाले हैं जिनसे आपका परिवार सुरक्षित रहने वाला है। आइए सबसे मेन टॉपिक की बात करते हैं जिसकी हमको आपको बेहद जरूरत है, एंड दैट इज मनी मेकिंग स्किल्स। जी हाँ, हर इंसान चाहता है कि वो पैसा कमाने में एक्सपर्ट हो जाए, सब पैसा कमाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम बचपन से पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, बहुत सारी स्किल्स लेते हैं, मकसद होता है कि अच्छी इनकम करें, लेकिन अफसोस की बात, उसके बावजूद हाथ खाली बटा सन्नाटा ही रह जाते हैं। मनी मेकिंग स्किल्स के अंदर तीन बातें हैं दोस्त जो हर किसी को पता होनी चाहिए, और अगर ये तीनों बातें आपको नहीं पता है तो मुझे अफसोस होता है बताते हुए कि आप गरीब थे, गरीब है, और ईश्वर ने चाहा तो आप समझ गए होंगे
कहाँ जाएंगे। यानी कि गरीबी आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है। अब वो तीन बातें क्या है, आइए जरा उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले स्मार्ट मनी कमाना। स्मार्ट मनी का मतलब क्या होता है? ठीक है, आज आप काम करते हैं पैसा कमाते हैं, काम करते हैं पैसा कमाते हैं, लेकिन हर वक्त आपका शरीर काम नहीं कर पाएगा, हर वक्त आपका दिमाग एक जैसा तेज रहने वाला नहीं है। कभी ना कभी सचिन तेंदुलकर भी जीरो पर आउट हो जाता है, तो आपके मेरे शरीर की बात क्या है। तो ऐसा इनकम आना चाहिए कि जो एक टाइम के बाद आप काम करें तो भी आए और नहीं करें तो भी आए, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छी कमाई तो करें ही करें, लेकिन संभालना भी सीख जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनके मुंह से एक बात निकल आती है सामने कि यार पूरे महीने कमाता तो बहुत हूं, लेकिन महीने के एंड में हाथ खाली बटा खाली ही रह जाते हैं। यानी मैंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन मेरे पास पैसा रुक नहीं पाया। और कहते हैं मनी इज अ फ्लो। दोस्तों, आप लोगों ने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। आम भाषा में बात की जाए तो लक्ष्मी के पैर होते हैं, एक रास्ते से आती है और चार रास्ते बनाकर आती है, कहाँ को चली जाऊंगी। तो बहुत सारे कमा तो लेते हैं, लेकिन संभाल नहीं पाते हैं, अफसोस वो भी गरीब रह जाते हैं। और तीसरी स्किल्स है पैसे को बढ़ाना, यानी मल्टीप्लाई करना। अगर आपको ये तीनों स्किल्स नहीं आती है, स्मार्ट मनी कमाना, उसको अच्छे से संभालना और उसको मल्टीप्लाई करना, तो दोस्त आप गरीब, मतलब मैं अब शब्दों में नहीं कह सकता हूं, आप भावनाएं समझ जाइए। बार बार मैं आपका हौसला तोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे यार आज क्या इन सारी चीजों के ऊपर आप बात करने वाले हैं? नहीं दोस्त, आज हम लोग ये सारी चीजें नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बिकॉज इतना टाइम ना मेरे पास है और ना ही आप में इतना वक्त रहेगा। आज हम लोग सबसे बर्निंग टॉपिक यानी मनी मेकिंग स्किल्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप स्मार्ट मनी कमाएं। बिकॉज समाज के अंदर आज की डेट के अंदर हर चीज को तोला जा रहा है तो वो पैसे से। आपका बहुत सारा टैलेंट है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर अच्छी इनकम नहीं करते हैं तो समाज आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देगा जिसके आप काबिल हैं। आज अगर आप गौर करके देखें तो पूरा का पूरा सोसाइटी दो हिस्से में बढ़ चुका है। एक तरफ वो 10% लोग हैं जिनके पास दुनिया का 90% पैसा है, वो लग्जरी है, वो ऐशो आराम है, वो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं कि जिसको दुनिया देख रही है और जिसके लिए दुनिया तरस रही है। और एक तरफ वो 90% लोग हैं जो बिल्कुल आम जिंदगी जी करके इस दुनिया से चले जाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि दोनों के दोनों ठीक उसी तरीके से पैदा होते हैं, ठीक उसी तरीके से उनको जन्म मिलता है, लेकिन जन्म लेने के बाद बहुत बड़ा अंतर इन लोगों में आ जाता है। अब ये अंतर क्यों आता है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और कैसे हम इस अंतर को खत्म करें, आइए उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या समाज में ये दोनों लोगों के लाइफ स्टाइल में फर्क है या नहीं है। आप देखेंगे जहां आम लोग अपनी बाइक और स्कूटी को ही गाड़ी कह करके खुश हो जाते हैं कि मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, मेरी गाड़ी वहां गई है। और वहां पर जितने भी अमीर लोग हैं उनके हर परिवार के लोगों के लिए अलग अलग गाड़ियां होती हैं और एक अलग लाइफ स्टाइल उनका होता है। ये फर्क आपको उनके रहन सहन में देखना हो, ये फर्क आप उनके एजुकेशन में देखना हो, ये फर्क आपको दिखाई देगा उनका मेडिकल फैसिलिटीज में, यानी हर चीज के अंदर अमीर और गरीब का फर्क आपको बिल्कुल खुली आंखों से साफ साफ नजर आ जाएगा। अफसोस की बात यह है कि ये फर्क बढ़ता ही चला जा रहा है, अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब बेचारा और धीरे धीरे गरीबी की रेखा की तरफ चलता चला जा रहा है। ज्यादातर लोग ईएमआई के नीचे दबे हुए हैं, यानी कर्जे के बोझ के तले दब करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा है और उस सवाल को जरा आप गौर से सुनिएगा। मेरा सवाल ये नहीं है कि आप आज कहाँ पर हैं, मेरा सवाल ये है कि अगले 5 साल के बाद भी आप वहीं रहना चाहते हैं जहां पर हैं? क्या आप 5 साल बाद भी उन्हीं दिक्कतों से जूझते रहना चाहते हैं जिन दिक्कतों से आज जूझ रहे हैं? वो परेशानियां आपका कभी साथ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, जिन परेशानियों को आज आप समेटे हुए घूम रहे हैं? तो अगर तो आपका जवाब हाँ में है कि यार भैया अपन जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं और कुछ बदलना नहीं चाहते हैं, तो दोस्त मैं तो आपसे कहूंगा कि इस सेशन को छोड़िए और बढ़िया बढ़िया रील्स हैं इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर, उनको एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आपका जवाब ना में है कि नहीं भाई आज जहां पे हूं अगले 5 साल बाद वहां नहीं रहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो अगले 20 मिनट में आपको वो रास्ता देने वाला हूं जिस रास्ते के ऊपर चल करके गारंटेड आप अपने आप को 90% से 10% में लेकर के जा सकते हैं। मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा जिस फॉर्मूले के ऊपर चल करके ये 10% लोग अपनी जिंदगी में इतने सक्सेसफुल होते हैं। उम्मीद है आप जल्दी जल्दी उसको समझ भी पाएंगे। तो आइए जरा बात करते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं या जरा एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को भी, तो कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जिनके ऊपर आप चल करके, जिनके ऊपर काम करके अपनी जिंदगी में कुछ अच्छी इनकम ला सकते हैं या अपने आप को 90 से 10% की तरफ लेकर के जा सकते हैं। आइए जरा एक्सप्लोर करते हैं। हमको बचपन से सिखाया पढ़ो लिखो एक नौकरी करो,
बुरी बात नहीं है नौकरी करना, आपको डिसिप्लिन देती है। बुरी बात नहीं है नौकरी करना, आपको थोड़ा सा कुछ समझ भी दे देती है, मेच्योरिटी भी दे देती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को एक अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ दूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, जॉब नहीं दे पाएगी। क्योंकि जॉब का मतलब होता है लिमिटेशंस। आप लिमिटेड टाइम काम कर पाते हो, जब लिमिटेड टाइम काम कर पाते हो तो लिमिटेड ही आपको अर्निंग मिलती है। और उस अर्निंग को कमाने के लिए आप सबसे कीमती चीज खो देते हैं, और वो है आपकी फ्रीडम, यानी आजादी। और इंसान आजाद पैदा हुआ है। अफसोस होता है मुझे कहते हुए कि बहुत सारे लोगों को जॉब में इतनी भी फ्रीडम नहीं होती है कि वो अपने घर पे पड़े हुए बीमार माँ बाप के लिए अपनी मर्जी से जाकर के उनका ट्रीटमेंट करवा पाए। कई बार उसके लिए भी उनको छुट्टी की एप्लीकेशन देनी पड़ती है। बर्थडे है तो उसके लिए परमिशन है, मैरिज एनिवर्सरी है तो उसके लिए परमिशन है, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बावजूद भी आप अपनी वो जिंदगी नहीं जी पाते हैं जिसके लिए आपने जॉब को सोचा था। तो करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ अकेले जॉब करके आप जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, दाल रोटी चल रही है और उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब आदमी सोचता है तो फिर दूसरी चीज क्या किया जाए, तो दूसरी चीज निकल करके आती है दोस्त, बिजनेस। अफसोस की बात यह है कि जिसको हम बिजनेस कहते हैं वो बेसिकली बिजनेस नहीं है। हम सोचते हैं एक छोटी सी दुकान खोल ली, कपड़े की, बर्तन की, जूते की, इसकी उसकी, और छोटा मोटा शोरूम खोल लिया तो वो बिजनेस हो गया। नहीं दोस्त, बिजनेस का मतलब ये होता है जब आपके लिए 200, 400, 500, 1000 लोग काम कर रहे हो, और एक सिस्टम आपने डिजाइन कर दिया हो जहां पर कि आप काम करें तो भी आपको इनकम मिले और काम नहीं करें तो भी आपको इनकम मिले। जिसको आप बिजनेस समझ रहे हैं उसको आम भाषा में बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी नौकरी करने वाला दूसरे के लिए काम करता है, और आम सेल्फ एम्प्लॉय अपने लिए काम करता है, लेकिन दोनों की हालत एक ही जैसी होती है। काम करेंगे तो पैसा आएगा और काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और दोनों के ऊपर लिमिटेशंस होती हैं। 24 घंटे से ज्यादा ना नौकरी वाला इंसान काम कर सकता है, और ना 24 घंटे से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉय काम कर सकता है। और जो इंसान लिमिटेड इनकम कमाता है वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। अब बात करते हैं उस बिजनेस की जिसको करके दुनिया आगे बढ़ रही है, तो उसके लिए तो भाई बहुत मोटा पैसा चाहिए। बिजनेस का एक नियम है, हजारों कमाने तो लाखों लगाने पड़ेंगे, लाखों कमाने तो करोड़ों कमाने पड़ेंगे। और अगर कहीं आप करोड़ों के सपने देखते हैं तो उसके लिए कितना लगाना पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहली बात तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर स्थिति यह है कि मात्र 3 साल के अंदर अंदर 90% बिजनेस कोलैप्स कर जाते हैं। कितने सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, शुरू होते हुए दुनिया उनको देखती है, लेकिन बेचारे चुपचाप बंद करके बैकफुट पर चले जाते हैं। और एक बार आम आदमी पैसा डुबो ले फिर बहुत जल्दी से बैकफुट बाउंस बैक कर नहीं पाता है। तो नौकरी में वो लाइफ आएगी नहीं, बिजनेस करने के लायक पैसा नहीं है। अब करा जाए तो क्या करा जाए। कोविड आया, हम लोग फ्री थे, हाथ में मोबाइल था, इंटरनेट हमारे यहाँ इंडिया में फ्री हो ही गया है। और जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो लोगों के सामने नए नए तरीके निकल करके आए, और उनमें से 2 तरीके ये भी निकल करके आए कि साहब जुआ खेल के भी पैसा बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये भी सिखाएगा कि अरे तुम जुआ खेलना शुरू कर दो, शायद इससे भी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, या ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। तो दोस्त, मुझे नहीं पता आप क्या विचारधारा रखते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल दिल से गुजारिश करूंगा, गलती से भी इन रास्तों की तरफ जाने की कोशिश मत कीजिएगा। ज्यादातर लोग आपको डूबे हुए नजर आएंगे, और इसी वजह से आज इंडियन गवर्नमेंट ने गैम्बलिंग को बैन भी कर दिया है। तो मेरी आपसे विनती है, दूसरों को गिरता हुआ देख करके ही आप समझ सकते हैं कि सामने गड्ढा है, और अगर फिर भी आपको गिरने का शौक है तो भैया खुद गिर के देख लेना, आपकी मर्जी है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इतना बड़ा रिस्क आप लें कि जिससे आप और आपके परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। तो ये वो सारे ऑप्शंस थे जो आम लोगों के पास हैं, और आम लोग इन्हीं रास्तों के ऊपर चल करके सोच रहे हैं कि अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन इन रास्तों के ऊपर चल करके वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है जिसका सपना हम और आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं तो फिर सही रास्ता क्या है। तो आइए सबसे पहले इनकम का फॉर्मूला समझते हैं, क्योंकि हर चीज का एक फॉर्मूला है। मेरे हाथ में एक पेन है तो पेन बनाने का एक तरीका होगा, एक फॉर्मूला होगा। मेरे हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल का एक फॉर्मूला होगा। अगर आपने एक बारी वो फॉर्मूला समझ लिया तो आप जितने मर्जी चाहें मोबाइल बना सकते हैं। ऐसे ही पैसा कमाने का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ज्यादा लोग जब आपके लिए काम करते हैं तो ही आपके लिए ज्यादा काम होता है, और जब ज्यादा काम होगा तो ही आपको ज्यादा इनकम मिल सकती है, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो बिग इनकम रिक्वायर्स बिग टीम। यानी अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बड़ी टीम बनानी पड़ेगी या तो मैनेज करनी पड़ेगी। और आम भाषा में समझते हैं, एक घर है जिसमें एक इंसान कमाता है, दूसरे घर में 10 लोग कमाते हैं। आप दिल पे हाथ रख करके बताइए किस घर में ज्यादा पैसा आ रहा होगा।
तीसरे घर में 100 लोग कमाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि तीसरा घर इन दोनों लोगों को बीट कर देगा। चौथे घर के अंदर 1,000 लोग कमा करके लाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा चौथा घर बाकी तीन को बीट कर देगा। यानी बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी कमाई, और ये फॉर्मूला अमीर लोग जानते हैं, और इसीलिए वो बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाते हैं। चाहे बात टाटा की कर लो, जियो की कर लो, एयरटेल की कर लो, हम और आप चारों तरफ से इन बड़ी बड़ी टीम्स का हिस्सा बने पड़े हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स का हम हिस्सा बने पड़े हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो उसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि आप नेटवर्क बनाइए, टीम वर्क कीजिए। और अगर आपको एक आम जिंदगी जीनी है, गरीब इंसान की तरह ही जीना है, और इस दुनिया से गरीबी में ही जाना है, तो कोई नौकरी ढूंढ लीजिए और अकेले काम कीजिए। आप दाल रोटी चलाएंगे और कब इस दुनिया से चले जाएंगे लोगों को पता भी चलने वाला नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेस का फॉर्मूला, बड़ी इनकम का फॉर्मूला है क्या। अब सवाल ये उठता है कि यार हम टीम बनाएं तो बनाएं कहां से, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि लोगों को सैलरी में दे सके। हमारे पास तो इतना बड़ा सेटअप नहीं है कि इतना बड़ा रिलायंस की तरह या एयरटेल की तरह अपने आप को बना सकें। तो फिर क्या करें ऐसा कि हम भी बहुत बड़ी टीम बना सकें और बहुत बड़ी टीम के मालिक बन सकें। तो आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म में आपको दिखाता हूं, जो कि पूरी तरह रिस्क फ्री है। यानी एक भी रुपया जिसके अंदर आपका डूबने का खतरा नहीं है, एब्सोल्युटली रिस्क फ्री सोर्स में आपको दिखाने वाला हूं। ट्रस्टेड है, लीगल है और हाईली प्रॉफिटेबल है। यानी पूरी तरीके से शानदार टेंशन फ्री सोर्स आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे अच्छी बात है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट से आप अपने आप को कामयाबी दिलाएंगे। कोई मोटी मोटी डिग्री नहीं चाहिए उसमें आपको, टाइम आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो भी इसमें कामयाब हो सकते हैं, और अगर आप फ्री हैं तो 100% कामयाब हो ही सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी लग्जरी की और इनकम पोटेंशियल की, तो अनलिमिटेड लग्जरी और लिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों गवर्नमेंट अप्रूव्ड डीएसएम की। जी हाँ, मेरे एक एक शब्द को गौर से पकड़िएगा। मैं नॉर्मल डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट अप्रूव्ड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल्स की। जी हाँ, हम और आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहां नोट नकली बन जाते हैं। जो भी चीज अच्छी होती है, जो भी चीज कामयाब हो जाती है, उसकी नकल बहुत जल्दी से आ जाती है। आपने सलमान खान का डुप्लीकेट देखा होगा, आपने अमिताभ का डुप्लीकेट देखा होगा, आपने शाहरुख खान का डुप्लीकेट देखा होगा। जो भी कामयाब होगा उसका डुप्लीकेट आपको मार्केट में नजर आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को एक तरीके से बदनाम ही कर रहे हैं, क्योंकि वो नकल के ऊपर बने हुए हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड डीएसएम की लिस्ट मौजूद है, आप उसी को फोकस कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कैसे हमको आपको कामयाबी दे रहा है। आज डीएसएम की बदौलत हर कोई अपनी इनकम को ग्रो कर रहा है। चाहे वो स्टूडेंट्स हों, जॉब करने वाले लोग हैं तो अपनी जॉब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिजनेसमैन भी एक टेंशन फ्री बिजनेस सेटअप कर पा रहे हैं डीएसएम मॉडल की वजह से। हाउसवाइफ बहुत अच्छा अच्छा पैसा बना रही है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कितनी अच्छी इनकम ले रही है। रिटायर्ड लोग हों, तो मैंने इन शॉर्ट बोला कि वर्किंग या नॉन वर्किंग कोई ही क्यों ना हो, वो अपने आप को कामयाब कर सकता है इस मॉडल के थ्रू। कैसे ये मॉडल हमारी जिंदगी में है आता है और कैसे ये हमको कामयाबी देता है, आइए जरा उसका एक हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे ये मॉडल आपके जीवन में काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इंसान होने के नाते सुबह से लेकर शाम तक हमको बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करना ही होता है, ये हमारी मजबूरी है। जैसे ही आप सुबह उठेंगे, टूथपेस्ट चाहिए, साबुन चाहिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए, और बहुत सारी चीजें। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं डेली कंज्यूमेबल गुड्स की। वो गुड्स जिसका धंधा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो डेली कंज्यूमेबल गुड्स जिसे हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल किया जाता है, दुनिया के हर देश में, और हर इंसान जिसको रेगुलर रोजाना यूज करता है। लेकिन अफसोस उसको हम बिजनेस के रूप में नहीं ले पाते। आइए जरा देखते हैं कि ये सारा का सारा सामान किस किस को अमीर कर रहा है। जो कंपनी उस सामान को बनाती है ये उसको अमीर करता है। जो लोग इस सामान को मेरे आपके पास तक पहुंचाते हैं ये उनको बहुत मोटा पैसा देता है। जो लोग इस सामान का एडवर्टीजमेंट करते हैं, कितना सच है और कितना झूठ है ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन जो लोग इसकी जानकारी मेरे आपके पास तक पहुंचाते हैं उन सबको ये करोड़ों रुपए कमवाता है। अफसोस की बात, जिसका ये पैसा है उसको एक भी रुपया नहीं कमवाता। अब ये पैसा है किसका, आइए जरा गौर करके देखिए। जो भी सामान मेरे आपके पास तक आता है वो 40% तक, लगभग 40% में तैयार हो जाता है, और मेरे आपके पास तक आते आते वो 100% कॉस्ट का हो जाता है। यानी 40 रुपए की चीज मुझे आपको आके पड़ती है 100 रुपए की, और बीच का 60% पैसा ये मिडिल मैन खा जाते हैं, जिनमें ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चेन बोल सकते हैं, जिसमें C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स और बहुत सारे लोग, और साथ साथ में ये एडवर्टीजमेंट करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। अब आप कह रहे होंगे यार ये 60 रुपए से होता ही क्या होगा यार। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया के अंदर डेली कंज्यूमेबल गुड्स का बिजनेस 2030 में 4,786 खरब रुपए का होगा दोस्त।
गूगल पर जाइए, चेक कीजिए, आपको मेरी बात पता चलेगी। और 4,786 खरब रुपए बोला है मैंने, करोड़ नहीं, अरब नहीं, अरब का भी बाप बताया है। और अगर उसका 60% पैसा ये बीच के लोग खा जाएंगे तो सोचिए कितना बड़ा पैसा ये हो सकता है। ये इतना बड़ा पैसा है कि जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां राज कर रही हैं दुनिया के ऊपर। आज अगर आप गौर करके देखें तो अमेजोन कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, अलग अलग कंपनियों से सामान लेकर के मेरे आपके पास तक पहुंचा दे रहा है और बीच का 60% पैसे का हिस्सेदारी ले रहा है। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टाटा क्लू, शॉप क्लू, ये कितने सारे नाम हैं, कोई भी अपना सामान नहीं बनाते, सब के सब मीडिएटर्स हैं और सब के सब अरबों रुपए का धंधा कर रहे हैं इसी मेरे आपके बीच के पैसे से। अब यहां से खेल शुरू होता है, यहां से खेल शुरू होता है उन जागरूक कस्टमर्स का जो आने वाले समय में अपनी जिंदगी बदलेंगे। यहां से खेल शुरू होता है कि आप वक्त के साथ बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आपको और मुझे एक मौका देता है, और मौका देता है एक आम कंज्यूमर को बिजनेसमैन बनने का। वो कहता है कि आप डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ जाइए और इकट्ठे हो जाइए। अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे तो जो टर्नओवर ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर मिलके देते हैं, वही सेल आपके थ्रू भी हो जाएगी। और जो पैसा इन बिचौलियों को जाता था, अगर वही 60% पैसा आपकी जेब में आ जाए तो कैसा रहेगा। मुझे नहीं पता आप मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए। यूं समझ लीजिए 4,786 खरब का अगर 60% पैसा उन लोगों की जेबों में जाने के बजाय आपकी और मेरी जेब में आए वापस, तो कितना बड़ा पैसा हो सकता है। तो उम्मीद है आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये कितना बड़ा पैसा है जो आपकी जिंदगी के अंदर आ सकता है। और अजीब सी बात यह है कि आप चाहे इस पैसे को लें या ना लें, आपकी जेब से ये जाएगा फिर भी। आप डेली यूज की चीजें इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे और किसी ना किसी को अमीर कर ही रहे होंगे, चाहे खुद को करें या दूसरे लोगों को करें। तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आपको मौका देता है आगे बढ़ने का। आज गवर्नमेंट पूरी तरह इसको लेकर के सीरियस है। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रही है, पूरी तरीके से इसको लीगलाइज कर चुकी है, गाइडलाइंस इश्यू कर चुकी है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को लेकर के। अभी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया है जहां दो दो केंद्रीय मंत्री और दो दो चीफ मिनिस्टर्स ने आकर के आने वाला फ्यूचर बताया कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ा रूप लेने वाली है। आइए दो शब्द सुनवाता हूं स्मृति ईरानी जी को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बताना चाहती हैं उसे गौर से सुनिए। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है लगभग 16 लाख करोड़। भारत में लेकिन इस वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ का ही हम काम देख पाए हैं। पता नहीं आपका ध्यान यहाँ रहा कि नहीं रहा, मैं दोहरा देता हूँ एक बारी, क्योंकि मुझे पता है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कई बार बड़ी बड़ी बातें ऊपर से निकल जाती हैं। मैडम ने ये बोला है कि पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग एक साल में जो बिजनेस करती है वो करती है 16 लाख करोड़ का। और 16 लाख करोड़ कितना है ये जीरो मैंने यहाँ लिख रखी है, आप जरा गिन लिए गए तो मजा आ जाएगा। और 16 लाख करोड़ का 60% पैसा जाता है मेरे आपके जैसे आम डिस्ट्रीब्यूटर्स को वर्ल्ड वाइड। और इस 16 लाख करोड़ के 60% पैसे से लोगों ने इतनी लग्जरी ऑलरेडी कमा डाली है दुनिया में कि लोगों के अपने खुद के चार्टेड प्लेन्स हैं, ना कि छोटी मोटी गाड़ियां। आज लोग बाग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज इवन आइलैंड तक खरीद पाए हैं इसी 60% पैसे की वजह से। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर आज 25,000 करोड़ का बिजनेस होता है, लेकिन आने वाला फ्यूचर कहाँ जा रहा है, आइए फिर से मैडम को सुनते हैं। पूरी दुनिया 25,000 करोड़ की भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को आने वाले 10 साल में कम से कम 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। हो पाएगा? नहीं दे रहा। हो पाएगा? हो पाएगा? 100% हो पाएगा दोस्त, आप जागे ना जागे, मैं जागूं ना जागूं, जरूर हो पाएगा। हिंदुस्तान ड्रीमर से भरा हुआ है और हिंदुस्तान वक्त के साथ बदलने वालों से भरा हुआ है। बहुत सारे लोग आज भी वो टिक टिक वाले मोबाइल यूज कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स का जमाना है। बहुत सारे लोग आज भी पुराने ढर्रे की जिंदगी जी रहे हैं और अब वो पिछड़ चुके हैं पूरी तरीके से। जो वक्त के साथ नहीं बदलता है, वक्त उसको छोड़ करके आगे निकल जाता है। सैकड़ों उदाहरण मेरे आपके सामने हैं, चाहे नोकिया का, एचएमटी का, कोडेक का, और न जाने कितने सारे नाम आप यहाँ डाल सकते हैं। तो अब समय आ चुका है बदलने का। डायरेक्ट सेलिंग बूम पे जाने वाली है, अगले 10 सालों में 2 लाख करोड़ को क्रॉस करेगी। उससे अगले 10 सालों की बात करें तो कम से कम 10 लाख करोड़ तक का धंधा ही करने वाली है। यानी फ्यूचर बहुत ब्राइट है
और इसी को लेकर के सब सीरियस हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आज डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ा रही हैं, जिसमें कर्नाटक यूनिवर्सिटी है, केरला यूनिवर्सिटी है, शिलोनी यूनिवर्सिटी तो 1.5 लाख रुपए का डिप्लोमा कराती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज बड़ी बड़ी डिग्री लोग ले रहे हैं, बच्चे पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं, वो भी एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज से। आइए दो शब्द सुनते हैं। आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है। आप अगर कंटिन्यू आने वाले 4 से 5 साल एक ही प्लेटफॉर्म पर सही गाइडेंस के साथ काम कर जाते हैं तो जिंदगी बदल सकती है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, केवल जिस शख्स को आप सुन पा रहे हैं, पीएचडी की डिग्री का मतलब क्या होता है कि आप 12th तक पढ़ते हैं, फिर 3 साल ग्रेजुएशन यानी 15 साल, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन यानी 17 साल, और फिर 5 साल और यानी करीब करीब 22 से 23 साल के एजुकेशन लेने के बाद कोई मूर्ख तो नहीं होगा जो इतनी बात कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आप बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है तो फिर हमारे पास कोई अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और गाइडेंस के लिए तो टीम सोनू शर्मा बेस्ट है ही है। तो आपके लिए चुनिए हमने इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। सबसे गर्व की बात है कि 100% प्योर इंडिया की कंपनी है, और 100 ग्लोबल कंपनीज में जिसका 38th रैंक है, दुनिया की 38वीं सबसे बड़ी कंपनी। और प्राउडली मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से। सबसे अच्छी बात यह है कि 21 साल की लेगेसी, यानी 21 साल हो चुके हैं कंपनी को मार्केट में पूरी दिग्गज तरीके से काम करते हुए। जो कंपनी 2 ऑफिस से शुरू हुई, आज पूरे इंडिया के अंदर 3,500 से ज्यादा स्टोर्स चलाती है। न सिर्फ इंडिया में काम कर रही है बल्कि दुनिया के 9 देशों में पहुंच चुकी है, और 2030 तक का टारगेट है कि करीब करीब 25 कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के आज पहुंच जाएगी इंडियन कंपनी। हम काम कर रहे हैं दुबई में, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, बांग्लादेश, घाना, नेपाल, फिलीपींस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप भी इन सभी देशों में अपना बिजनेस फैला सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। जिस कंपनी ने सिर्फ 8 प्रोडक्ट से अपना काम शुरू किया, आज 350 से ज्यादा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, लगभग 9,500 से ज्यादा लोगों को फ्री गाड़ियां दे चुकी है, लाखों लोग विदेश यात्राएं करके आए हैं, और 5 करोड़ से ज्यादा लोग आज कंधे से कंधा मिला करके वेस्टीज के साथ काम कर रहे हैं। तो आप भी आने वाले समय में इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी उन कैटेगरीज में काम कर रही है जिन कैटेगरीज को कोविड भी नहीं हरा पाया। याद कीजिए, कोविड में सारे धंधे बंद पड़े थे, लेकिन हेल्थ सेक्टर बढ़ रहा था और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। याद कीजिए, कोविड में कुछ भी दुकानें खुली नहीं थी, लेकिन डेली कंज्यूमेबल गुड्स, तेल, चाय, शैम्पू फिर भी लोग यूज कर रहे थे, और मरते दम तक यूज करेंगे ही करेंगे। और रही बात खेती की, तो वेस्टीज एक पायनियर नेम है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि आज इंडिया के अंदर कैंसर बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है, और उस सब का कारण है खेतों में डलने वाला केमिकल। तो आज वेस्टीज ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करती है, जहां पर कि बेस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और खेती की जरूरत कब तक पड़ेगी हमको आपको? जब तक इंसान को पेट लगा है, खेती की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। तो इस तरह की 12 कैटेगरीज में कंपनी काम करती है जो मरते दम तक आपका साथ देंगी। अगर एक बार आपका बिजनेस सेटअप हो गया तो आपका बिजनेस चलता ही चला जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या फायदे हमको आपको यहां से मिलेंगे। वही 2 काम जो हम बचपन से करते आए हैं, उन्हीं काम को करके आप यहां अमीर हो सकते हैं। पहला काम है इस्तेमाल करना, और दूसरा काम है अच्छा लगे तो शेयर करना। और यार, ये काम तो मस्ती से करते आए हैं हम लोग। मोबाइल यूज करते हैं, अच्छा लगता है दूसरों को बताते हैं। फेसबुक के अकाउंट्स हमने ही खुलवाए, व्हाट्सएप को हमने फेमस किया है, इंस्टाग्राम को हमने फेमस किया है। बहुत सारे स्कूल्स का धंधा हम बढ़वाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के लिए हम रिकमेंड करते हैं, बहुत सारी मूवीज को देख करके हम ही लोगों को बताते हैं। वो हजारों करोड़ का बिजनेस करती हैं, और अफसोस हमें आपको कुछ नहीं मिलता है। तो यूज करके शेयर करने, ये हमारी आदत है, और इन्हीं दोनों आदतों का आपको पैसा मिले तो मजा ही आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यूज करने का आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, और कैसे आप यूज करके भी बहुत अच्छा यहां से बेनिफिट ले सकते हैं। तो आम घर के अंदर 3-4 हजार रुपए महीने का सामान कब खर्च हो जाता है पता भी नहीं चलता है। और हमने भी आरएनडी किया है कि अगर एक बड़ा, 2 बड़े और 2 बच्चे किसी परिवार में हैं, तो 3-4 हजार रुपए का सामान तो उसका लगता ही लगता है। मान लीजिए पिछले 4 महीने में 12 हजार रुपए का सामान आपने बाजार से खरीदा है, उसके ऊपर क्या बचत आपको मिली है आप देख लीजिए। किसी ने 5%, 10% बचत ले लिया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 500, 700 या 1000 रुपए का आपको बेनिफिट मिल गया होगा। वो भी मिला मिला नहीं मिला,
क्योंकि बाजार से हमको जो भी सामान मिलता है वो एमआरपी के ऊपर मिलता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। प्रोडक्ट देखा जाता है, उसके पीछे रेट लिखा होता है और वो रेट आपसे हमसे ले लिया जाता है। लेकिन यही पैसा अगर आपने खर्च किया होता वेस्टीज के अंदर तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते, आइए जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 12,000 रुपए आपने बाजार में खर्च किए, 12,000 रुपए आपने वेस्टीज में खर्च किए, तो सबसे पहले आपको मिलता है 15 से 30% तुरंत डिस्काउंट। जी हाँ, आपको प्रोडक्ट एमआरपी पर नहीं मिलेगा, एमआरपी से 15 से 30% तुरंत डिस्काउंट के साथ मिलेगा। दूसरा फायदा, 5 से 16% पे आउट भी आपको आएगा। हर महीने इनकम आपकी 10 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगी, 5 to 16% जो भी खरीदारी आप करेंगे उसकी। तीसरा बेनिफिट आपको यहां पर मिलता है, हर खरीदारी के साथ 10% लगभग फ्री प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जो भी आपने परचेजिंग किया। कोशिश कीजिए कि 14 तारीख से पहले पहले लेने, तो बेस्ट आपको ऑफर्स मिलेंगे। और चौथा फायदा तो सबसे धुआंधार है कि अगर आपने 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट का सामान यानी 100 पॉइंट्स का सामान अगर आपने 4 महीने खरीदा तो 5वें महीने में आपको 80 पॉइंट्स यानी लगभग लगभग 3,000 एमआरपी का सामान कंपनी अपनी तरफ से फ्री भी देती है। यानी सबसे पहले तो तुरंत डिस्काउंट दे दिया, पे आउट भी दे दिया, फ्री प्रोडक्ट भी दे दिया, और 4 महीने बाद भी आपको एक बहुत बड़ा बल्क में आपको फ्री सामान दिया गया। और अगर आप इस सबको टोटल करते हैं तो जहां 12,000 रुपए मार्केट में खर्च करके सिर्फ 600 रुपए आपने बचाए थे, वहीं वेस्टीज में आपका बचता है लगभग 6,900 रुपए। यानी बाजार में 5% का सेविंग आपको हुआ तो वेस्टीज में होता है 55% का सेविंग। अब ये आपको देखना है कि 600 रुपये बड़े होते हैं कि 6,000 रुपये बड़े होते हैं। और दोस्त, ये सिर्फ 6,000 नहीं है। अगर 6,000 रुपये हम 4 महीने में बचा रहे हैं, 5वें महीने बचा रहे हैं, तो एक साल में हम 3 बार बचा रहे हैं, यानी लगभग 20,000 रुपये बचा लिया। एक साल में 20,000 बचाए तो 10 साल में 2 लाख बचा लिया। और पूरी जिंदगी में लगभग 40-50 साल तक एक इंसान अपने परिवार को ये सामान ला ला करके देता ही रहता है, देता ही रहता है, तो करीब करीब 10 से 12 लाख रुपए आपके बचत ही बचत हो जाने वाले हैं। अब ये मुझे पता है कि एक महीने की बचत से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरी जिंदगी में अगर 10 लाख रुपए की बचत होए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहला तो हो गया बचत जो आपको यहां से मिलने वाली है। यानी इन शॉर्ट में आपको बोलूं तो बढ़िया क्वालिटी का सामान जिसके ऊपर 30 दिन की मनी बैक गारंटी आपको मिलती है, मार्केट से सस्ते दामों पर पड़ जाता है। अगर आप 4 महीने लगातार यूज करते हैं तो लगभग आधे दामों पर हर सामान पड़ जाता है। और तीसरा सबसे बढ़िया बेनिफिट कि अगर आप इसको शेयर करना शुरू करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं, जो चीज आपको अच्छी लगती है अगर उसको लोगों को बताते हैं तो इतना पैसा आप बना सकते हैं जो शायद आपसे संभाले ना संभले। तो अब तक मैंने बताया कि इस्तेमाल करने के क्या फायदे मिलेंगे, तो इस्तेमाल करने के टोटल 4 फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बताते हैं तो आपको 9 फायदे देती है कंपनी, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वो 9 फायदे कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि आपको 3 तरह के फंड्स कंपनी देगी और 6 तरह के बोनसेस आपको मिलने वाले हैं। ये लोग आपको कहां से ढूंढने को मिलेंगे, आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, हर बंदा पेस्ट करता है। आप अपने चारों तरफ देखिए, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो नहाता धोता ना हो, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो पैसा कमाना ना चाहता हो। यानी रोजमर्रा का सामान जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो मेरे आपके कस्टमर्स हैं, और जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं वो मेरे आपके कस्टमर्स हैं। तो क्या आपकी नजर में कोई एक आध इंसान ऐसा है जिसकी जेब से 500 का नोट गिर जाए और वो उसे ना उठाए? शायद ही कोई होगा कि उसका पैसा गिरे और ना उठाए। हम तो हिंदुस्तानी है, किसी और का गिर जाए उसको भी नहीं छोड़ते हैं, अपने को तो कब छोड़ेंगे। ठीक है। और रही बात कमाई की, तो वो हम सबको चाहिए, और नहाना धोना कपड़े बर्तन तो ये तो हमको जिंदगी भर करने ही करने हैं। तो इन्हीं सब चीजों से हम क्या क्या बेनिफिट लेंगे, आइए बात करते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को दुनिया को शेयर करते हैं, लेकिन तरीका बता देते हैं शेयर करने का क्या होगा। आपको खुद शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि आप बिना लागत के अपना कोई बहुत बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं। बिना लागत के अगर आपकी जिंदगी बदल जाए तो कैसा रहेगा। अगर बंदे का जवाब हाँ में आए कि हाँ बताइए क्या है, तो ये 650 का लिंक उसको प्रोवाइड कराना है विद कंडीशन, एक कंडीशन के साथ कि भाई अगर सीरियस है तभी इस लिंक को आप ज्वाइन करना, अगर सीरियस नहीं है तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ उसका इंटरेस्ट चेक कीजिए, आपके लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन को देने का काम यहां से एक्सपर्ट टीम खुद संभालेगी। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हैं, और अगर आपने पहला लेवल कंपनी का अचीव किया जिसको बोलते हैं सिल्वर डायरेक्टर, तो वहां से आपका विदेश यात्रा पर जाने का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि सिल्वर डायरेक्टर से ऊपर के सभी लोगों को वेस्टीज हर पे आउट के अंदर ट्रेवल फंड देती है। और जैसे ही ये ट्रेवल फंड आपका इकट्ठा होता जाता है, आप चाहें तो साल में 3 बार फॉरेन ट्रिप्स जा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
अभी बहुत सारे लोग सिंगापुर से घूम करके आए हैं और अगले मार्च के अंदर फिर से थाईलैंड जाने की तैयारी है, तो उसमें आपका भी नाम शामिल हो सकता है। अगला फंड आपको कहता है कि आप अपनी खुद की सपनों की गाड़ी के मालिक बन सकते हैं, चाहे एक गाड़ी लीजिए या जितनी भी आपका दिल करे। स्टार डायरेक्टर से ऊपर का रैंक अचीव कीजिए और आपको हर महीने के पे आउट में कुछ ना कुछ कार फंड जरूर आएगा, और इस कार फंड को इकट्ठा करके आप अपनी मनपसंद गाड़ी के मालिक बन सकते हैं, यानी कार आपकी और किस्त देने का काम करेगी कंपनी। तीसरा फंड आपको देता है अपने घर का सपना पूरा करने का मौका। हर इंसान का सपना होता है कि घर हो तो अपना हो, चाहे जैसा भी हो। तो कंपनी आपको देती है हाउस फंड। क्राउन डायरेक्टर से ऊपर का रैंक आप अचीव कीजिए और आपको हाउस फंड मिलना शुरू होता है, और इस हाउस फंड से लोगों ने ऐसे ऐसे मकान बना डाले, ऐसे ऐसे घर बना डाले हैं कि जिनको देख करके आप हैरान हो जाएंगे। अभी पीछे लखनऊ में एक प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर हमारे एक लीडर आए, वीएम सीएम। वो बता रहे थे कि मैंने 18 घर बना लिए हैं इसी हाउस फंड की ताकत से। तो लोगों ने अपनी लाइफ को कहीं से कहीं ट्रांसफॉर्म कर डाला है, और अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अब बात करते हैं इनकम की कि क्या क्या बोनसेस मिलेंगे और कैसे हम उनको ले सकते हैं। मैं उनको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूं, ताकि आप सीधे सीधे आसान तरीके से उसको समझ पाएं कि कैसे ये सारे बोनसेस आपको मिलेंगे और उसके लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने आपके लिए तैयार कर दिया है 1+2 फॉर्मूला। यानी 1+2 का मतलब है, 1 का मतलब आप, और 2 का मतलब वो आपके जानने वाले लोग जिनको आप इस बिजनेस के बारे में शेयर करने वाले हैं। तो आपका क्या काम है? आपका काम है हर महीने अपने घर का जो भी सामान लगता है वो आज के बाद वेस्टीज से खरीदिए, क्योंकि यहीं से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और सिर्फ 2 लोगों की आंखें खोल दीजिए, 2 लोगों तक वो सारे फायदे पहुंचा दीजिए जो आपको मिलने वाले हैं। वो चारों बेनिफिट 2 लोगों को बताइए जो आपको मिल सकते हैं। वो 9 के 9 फायदे उनको भी बताइए जो आपको मिल सकते हैं। और अगर सिर्फ 2 लोगों की आंखें खुल जाती हैं तो गेम कितना बड़ा होने वाला है, आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए एक छोटा सा एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखाता हूं कि अगले 1 साल के अंदर आप कहां पहुंच सकते हैं इस 1+2 फॉर्मूले की पावर से। मान लेते हैं ये आपका पहला महीना है। पहले महीने में आपने ये बिजनेस शुरू किया और 2 लोगों तक ये खबर पहुंचाई कि भाई रोजमर्रा के सामान से ही आप अमीर बन सकते हैं, और सामान भी आप अपनी मर्जी से भी खरीद सकते हैं, जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं। और अगर आप फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं तो 300 पीवी वाले पैकेज के ऊपर काम कीजिए, तो आपकी इनकम भी बहुत फास्ट आएगी। पहले महीने से ही आपका पे आउट शुरू हो जाएगा, यानी लगभग 1200 रुपए के आसपास का आपका पे आउट भी आ गया, अगर आप 300 पीवी वाले पैकेज से आगे बढ़ते हैं तो। आने वाले टाइम पर अगले महीने में 3 लोगों ने अपने 2-2 को बताया, यानी 2-2 लोगों की आंखें खोली, और 3 पुराने, यानी टोटल हो गए 9। तीसरे महीने में ये हो गए 27, और चौथे महीने में ये हो गए 81। 1+2 1+2 1+2, यानी अपनी आंखें खोलिए और दूसरे लोगों को भी ये बात बता दीजिए, और वो भी सिर्फ 1 महीने में 2 लोगों को। और यही फॉर्मूला जब मल्टीप्लाई होता चला जाता है, लोग आपका देखी देखी नकल करते चले जाते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर आपका जो टीम साइज हो सकता है वो होता है दोस्त 5,31,000 लोगों का। अब आप कहेंगे यार इतना ज्यादा, सच है क्या? आप घर पे कैलकुलेट कीजिएगा, मैथ झूठा नहीं होता है। 2 दूनी 4 मेरे यहाँ भी होते हैं, तो 2 दूना 4 आपके यहाँ भी होते हैं, और 2 × 2 4 अमेरिका में भी होते हैं। सवाल सिर्फ ये उठ सकता है कि आप इसी तरीके से काम करते हैं या हल्का या तेज करते हैं। तो आइए उसके ऊपर जरूर बात कर लेते हैं कि प्लस माइनस की बात हम लोग कर सकते हैं, कि एक इंसान को जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही कर गया तो यहां तक पहुंचेगा। अगर वैसा नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया, तो भी कहां तक पहुंच सकता है। तो कहते हैं कि जब एक बच्चा 100 नंबर के पेपर की तैयारी करता है तो कुछ ना कुछ नंबर तो वो लेकर के आता ही आता है। 100 नहीं लाएगा, 90 ले आएगा। 90% नहीं तो 80% कामयाबी मिलेगी। 70 60 50 40 30 कुछ तो सक्सेस होगा। और ये फॉर्मूला तो इतना गारंटी के साथ है कि अगर 100 में से सिर्फ आप 1% भी कामयाब हो गए, तो भी आपका टीम साइज लगभग 5,000 लोगों का होगा। और 5,000 लोग अगर टीएसएस के बताए पैकेज के ऊपर काम करते हैं, यानी वही 300 पीवी वाले पैकेज के ऊपर काम करते जाते हैं, तो आपकी 1 साल बाद सेल हो रही होगी करीब 4.5 करोड़ रुपए की, और आपकी जो इनकम आ रही होगी दोस्त, दिल थाम लीजिए, वो आ रही होगी लगभग 22.5 लाख रुपए महीने की। अरे बाप रे! इसके लिए हमने क्या लागत लगाई है वो आप जरूर जोड़िएगा बाद में, कि क्या लगाया, क्या किया और क्या मिला। और ये 3 बातों के ऊपर पूरा धंधा डिपेंड करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार 300 पीवी का पैकेज अगर मैं नहीं ले पाया तो क्या कम सामान लेने से भी हो सकता है? हाँ, ये देखते हैं। जरा घर के ऊपर देख लीजिए, नजर मार करके मेरे कहने से एक लिस्ट बना लीजिएगा सुबह से लेकर शाम तक, और पूरे महीने जो भी सामान इस्तेमाल होता है तो आप देखेंगे 3-4 हजार से ज्यादा का ही लग जाता है। और अगर आपके घर में 3,000 रुपए का भी सामान लग रहा है
और आपकी जानकारी जितनी भी टीम है वो भी 3-3 हज़ार रुपए का सामान लें, तो 1 साल बाद में 1.5 करोड़ रुपए महीने की सेल हो रही होगी और आपकी जेब में आ रहा होगा हर महीने 7.5 लाख रुपया। साल का कितना बनता है आप हिसाब जोड़ लीजिए। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे, सर अगर 3 हज़ार रुपये महीने का सामान नहीं ले पाए तो, कोई कम लिया तो आइए एवरेज लगा लेते हैं कि 2-2 हज़ार रुपये का ही सबने सामान लिया, और मेरे हिसाब से 2 हज़ार का तो हर इंसान के यहाँ पे सामान आता ही होगा। आज की डेट में तो एक स्टूडेंट जो अपने घर के बाहर रह रहा है वो भी अपने ऊपर 1,000-2,000 रुपये खर्च करता है, लेकिन अगर पूरा घर मिला के सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये का भी सामान ले रहा है और वो सामान भी आपको 2 हज़ार रुपये से पहुंचा सकता है 1 साल बाद 5 लाख रुपए महीने तक। यानी 5 लाख रुपए महीने का मतलब होता है 60 लाख रुपए साल का पैकेज बन सकता है मात्र 24 हज़ार रुपए का सामान, और ये 1+2 का फॉर्मूला। यानी खुद का सामान लेते जाइए, 2 लोगों की आंखें खोलते जाइए, खुद आगे बढ़ते जाइए और लोगों को आगे बढ़ाते जाइए। कहते हैं ना, चलते जाओ और जयकारा बोलते जाओ, और इसी से आप 60 लाख रुपए साल पर पहुंच सकते हैं। और 60 लाख रुपए साल का मतलब होता है आने वाले 5 साल में यही सामान जो आप सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा सकता है, जी हाँ, 3 करोड़ रुपए तक। अब मेरा सवाल एक और है, क्या 5 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या 5 साल के बाद 10 साल नहीं होंगे, 15 नहीं होंगे, 20 नहीं होंगे? सोचिए, अगर एक बार आप इस फॉर्मूले के ऊपर चलना सीख गए तो ये पूरी जिंदगी में आपको कितना पैसा दे सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। अब आपके मन में आ रहा होगा, यार आपने तो बता तो दिया कि इतना पैसा आ सकता है, क्या किसी को आया भी है? तो आइए सबसे पहले गुरुदेव से ही शुरुआत करते हैं। मैंने तो बताया था कि 22.5 लाख रुपए महीने पर आप पहुंच सकते हैं। यहाँ तो 16वें महीने के अंदर सोनू सर ने 32.5 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट बना करके इस चीज को साबित कर दिया कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच हो सकता है दोस्त। आज एस क्लास मर्सिडीज में चलते हैं उसी टूथपेस्ट चाय शैम्पू की बदौलत जिसे मैं और आप भी यूज करते हैं। ना सिर्फ सोनू सर, आज की डेट में उन्हीं के बताए हुए बहुत सारे लोग, जिनमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, हाउसवाइफ शामिल हैं, जॉब करने वाले लोग शामिल हैं। कोई 25,000 रुपये महीने पर पहुंच चुका है, कोई 35,000 रुपये महीने पर पहुंच चुका है, कोई 50,000 रुपये महीने पर पहुंच चुका है, कोई 60-70 हज़ार रुपये महीने पर पहुंच चुका है, और हर प्रोफेशन के लोग आज की डेट में इस बिजनेस को कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, किसान भी हैं, पुलिस फोर्स के लोग भी हैं, डिफेंस पर्सनल्स भी हैं, और यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर्स भी हैं। अब आप सोचिए, जिस काम को आईएएस ऑफिसर भी कर रहा है और एक आम आदमी भी कर रहा है, उसे मैं और आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ दिखाता चला जाऊंगा, कोई ना कोई आपके जैसा जरूर होगा जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ पैर सलामत नहीं है, जो कभी व्हील चेयर से नहीं उठ पाए, फिर भी अपनी अपनी गाड़ियों के मालिक हैं। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां, 22-22 साल की लड़कियां आज ऑडी जैसी गाड़ी को एंजॉय कर रही हैं, और वो भी अपनी खुद की मेहनत से। यहाँ पर ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कभी ऑटो चलाते थे, आज बीएमडब्ल्यू में हैं, अपनी खेती करते थे, आज मर्सिडीज के मालिक हैं, और 14-14, 15-15 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसे चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, मोइन खान भाई जैसे, जो 5 लाख रुपए महीने की इनकम भी कमाते हैं और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी में चलते हैं, जबकि सही से हिंदी में अपना नाम भी नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको दिखाता चला जाऊं तो आम हाउसवाइफ वोल्वो जैसी गाड़ी के मालिक बन चुकी हैं, और वोल्वो कितने की आती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ हर उम्र के लोग आपको मिलेंगे, जिसमें रमेश पुरानी जी जैसे लोग भी हैं जिनको 57 साल की उम्र में ये बिजनेस देखने का मौका मिला, और आज 30 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम पर पहुंच चुके हैं। सोचिए, रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपको 30 लाख रुपए महीना आए तो ये कैसी पेंशन साबित हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आम हाउस जो कभी बुटीक चलाती थी, आज 35-35 लाख रुपए महीने के पे आउट पर हैं। दीपल पात्री वाला जी को गूगल पर जरूर जाकर चेक कीजिएगा। आपको यहाँ पर ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने मात्र 700-800 रुपए का सामान लेकर के ये चेक करके देखा पहले कि क्वालिटी कैसी है, जरा देख लेते हैं, शक में रह करके ये बिजनेस शुरू किया, और आज ऐसा शक दूर हुआ कि 1-1 करोड़ रुपए महीने पर पहुंच चुके हैं। मेरे कहने से जरूर चेक कीजिएगा, एशिया टॉप अर्नर इन डायरेक्ट सेलिंग, तो नाम नजर आएगा मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। 1 करोड़ 68 लाख रुपए तक के पे आउट को हासिल किया है इसी प्लेटफॉर्म की बदौलत। तो उम्मीद है आप वो सारी चीजें देख पाए होंगे जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो वो सारे लोग हैं जो जिंदा हैं। आज ऐसे कितने सारे लोग हैं जो दुनिया में भी नहीं है, जिनमें सुदर्शन मोहंती जी हैं, बिजनेस शुरू किया, कुछ टीम बनाया, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ एक शानदार इनकम लेती है और एस क्लास मर्सिडीज में चलती हैं।
रिजवान भाई हमारे कोविड में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी वाइफ 18-18 लाख रुपए महीने का पे आउट ले रही हैं और एक शानदार इनकम, शानदार लाइफ जी पा रही हैं। आइए दो शब्द सुनवाता हूँ। एवरीवन, मेरा नाम फरीदा रिजवान खान है। आके बहुत अच्छा लगता है। पहले हाउस वाइफ हूँ, पहले नहीं निकलती थी। ये बिजनेस मेरे हस्बैंड शुरू किए थे, 11 साल हो गए। ये 1 से 1.5 साल हुआ मुझे करते हुए। लोग पूछते हैं कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो इसका जीता जागता अगर मेरा एग्जाम्पल लिया जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये बिजनेस मेरे लिए एक लाइफ है, मेरे बच्चों के लिए एक लाइफ है। अगर ये बिजनेस ना होता तो हमारी जिंदगी कुछ नहीं होती। सर जब ये डिसीजन लिए थे तो उस टाइम पे इंजीनियर थे और उनके सपने बहुत बड़े थे, बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे। मुझे नहीं पता कि आप मैडम की बात को सुन पाए कि नहीं सुन पाए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आइए एक दो शब्द जरूर दोहरा देता हूँ जिन्होंने मेरी भी लाइफ को चेंज किया। जब मैं इस सिस्टम को पहली बार देख रहा था तो मुझे पता था कि मनोज कितना भी बढ़िया वकील क्यों ना तू बन जाए, केस लड़ेगा तो पैसा आएगा, केस नहीं लड़ेगा तो पैसा नहीं आएगा। और जिस दिन तो इस दुनिया से चला गया उस दिन तेरी वकालत भी तेरे साथ ही मर जाएगी। डॉक्टर की डॉक्टरी मर जाती है, इंजीनियर की इंजीनियरिंग मर जाती है। हर वो इंसान जो अपने ऊपर निर्भर करके काम कर रहा है तो वो मरता है, तो उसकी काबिलियत भी उसके साथ ही मर जाती है और उसके बाद उसका परिवार रह जाता है इनकम से लाचार। लेकिन ऐसे भी कितने सारे लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इनकम जिंदा है, जिनमें धीरू भाई अंबानी दुनिया से चले गए, रिलायंस जिंदा है, टाटा दुनिया से चले गए, टाटा इंडस्ट्रीज जिंदा है, क्योंकि ये लोग नेटवर्क बना करके गए। अब हम लोग इनके जैसे तो नहीं है कि इतना पैसे वाले हों, तब भी हम नेटवर्क बना के जा सकते हैं अगर हम इस बिजनेस को अपनाते हैं तो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सुदर्शन मोहंती जी बना करके गए, जैसे रिजवान खान साहब बना के गए, और बहुत सारे लोग जो जीते जी ऐसा काम कर गए कि वो जाएं तब भी पैसा आए और दुनिया में रहें तब भी पैसा आए। तो अब डिसीजन आपको लेना है दोस्त। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपके जाने के बाद भी पैसा आता रहेगा, तब आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, वरना मेरे इशारे को आप समझ जाइए, समय है और अपने आप को आप जीत हासिल दिला सकते हैं। टीएसएस उसमें आपका हेल्प करेगा। टीएसएस आपको वो सारी काबिलियत देगा जिस काबिलियत को लेकर के आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। सारी की सारी चीजें आपको हम सिखाएंगे, बताएंगे। आप इस बिजनेस का पार्ट बनिए, इस एकेडमी को आप ज्वाइन कीजिए, इस रेवोल्यूशन का आप हिस्सा बनिए, और आपकी कामयाबी का जो श्योरिटी है वो टीएसएस और वेस्टीज मिल करके लेता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इस बिजनेस का हिस्सा बनेंगे। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। आपका एक टेम्परेरी आईडी रजिस्टर जरूर करेगा वो शख्स जिसने आपको आज का लिंक शेयर किया है। उसके बाद आप अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदारी करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो 300 पीवी से आप शुरू करेंगे, मजा ही आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं साहब धंधा खेती की तरह होता है, कम बोएंगे तो कम काटेंगे और ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। और 300 पीवी का मतलब है 8-10 हजार रुपए का बिजनेस, और 8-10 हजार रुपए का बिजनेस तो कोई भी कर ही लेता है। तो सामान आपके घर में यूज होगा कुछ, और कुछ को आप शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों लोगों को भी पसंद आए। तो इस पैकेज का अमाउंट 9750 बैठता है। आप चाहें तो कम वाला पैकेज भी ले सकते हैं अगर आपको डर लग रहा है तो, विश्वास नहीं है तो। और अगर विश्वास है तो आप बिल्कुल वैसे चलिए जैसे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। 9750 में ही लगभग 12,500 रुपए के आसपास का आपको सामान तुरंत मिल जाता है। साथ साथ में 3 गुना कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं अगर इसी पैकेज को आगे बढ़ाते हैं तो। और लाइफ टाइम के लिए वेस्टीज और टीएसएस का मेंबरशिप आपको मिल जाता है, जहां आपको सारा एजुकेशन दिया जाता है लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपकी हेल्प करेगी पूरी टीएसएस लीडर कम्युनिटी, जिसमें बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे अंकित पांडे जी, एक्सयूवी 300 कार अचीवर हैं, बहुत शानदार लीडर हैं। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे सक्सेसफुल होना है। यहाँ पर बहुत सारे क्राउन डायरेक्टर्स जो 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने उस अचीवमेंट को लिया है जो हर इंसान लेना चाहता है। अभिषेक परिहार जी हैं, नेपाल से हैं। नरेंद्र जी हैं, टी सीरीज में जॉब किया करते हैं। तो और बहुत सारे लीडर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर मैं भी आपके साथ में हूँ। लास्ट 5 से 6 सालों के अंदर मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत इनकम किया है, कुछ 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी बनाई है इसी बिजनेस की बदौलत। कैसे आप पैसिव इनकम पर पहुंचेंगे ये भी मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। और मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत शानदार लीडर, 25 साल की उम्र में जिन्होंने 3.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम को हासिल करके दिखा दिया, मिस्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, वो भी आपको उंगली पकड़ करके यहाँ पर सिखाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि खुद सोनू शर्मा सर आपका साथ देने वाले हैं। अभी एक बहुत बढ़िया ट्रिप पर हम लोग गए थे मनाली, जहां पर बहुत लोगों ने सबने एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा भी। अभी सोनू सर के साथ आप लाइव मिल सकते हैं।
9 जनवरी को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सेशन होने जा रहा है। 2026 का आगाज हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप इस सिस्टम का हिस्सा बनिए और इस सेशन के अंदर जरूर आइएगा। लास्ट में 2 शब्द सोनू शर्मा जी से, उसके बाद इस सेशन को हम लोग विराम करेंगे। उम्मीद है मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूंगा। तो आइए 2 शब्द सोनू शर्मा सर से सुनते हैं, देखते हैं शायद आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, शायद उनकी समझ पाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेट मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सोचिए। 92% लोग आज भी 10,000 रुपए से नीचे कमाते हैं महीने का। 92% ऑफ द इंडियन आर रनिंग बिलो 10,000 रुपीज। हम ये नहीं करेंगे तो हम भी इन्हीं में खो जाने वाले हैं। कोई साला सुरखाब के पर नहीं लगे हमारे अंदर। आम जिंदगी बिताएंगे जैसे लोग बिताते हैं। आम आए हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ा, आम चले जाएंगे, किसी को टट्टू फर्क नहीं पड़ने का। घर वाले महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना शोक मनाएंगे। स्थिति ऐसी है, भूख भला जाएंगे, सब भूल जाते हैं। कहने की बात है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, सब रहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा बोला जाने वाला झूठ है कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। सब रहते हैं, दुनिया ही ऐसी है यार। कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। बस मैं फिर ऐसा कह रहा हूं कि अगले 3 साल विद सुप्रीम सैक्रिफाइस टू दिस इंडस्ट्री, टू वेस्टेज बिजनेस, आपकी लाइफ बदल सकती है और आपके आजू बाजू में बहुत लोगों की बदल सकती है। उम्मीद है दोस्त आप तक मैं अपनी बात पहुंचा पाया। शायद सोनू जी की बात से आपको कुछ बात समझ में आई हो कि इस दुनिया में जितने लोग भी ड्रीमर्स हैं उनके सपनों को कोई नहीं जानता। आपके सपनों को केवल आप जानते हैं, कई बार आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं। और उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? आप ही की है। अभी आपकी मर्जी है, या तो कहीं से करोड़ों रुपए ले आइए और बड़े बड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और या फिर एक स्मार्ट बिजनेस कीजिए जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग आ जाए चोखा। तो कहते हैं करोड़ों रुपए लगा के तो लाखों कोई भी कमा लेगा, और लाखों लगा के हजारों कोई भी कमा लेगा। मजा तो तब है जब लागत कुछ भी ना हो, या कुछ हजार रुपए का सामान आपको लाखों रुपए कमा के दे और उसी लाखों रुपए की कमाई को करोड़ों तक भी पहुंचा दे। तो एक रिस्क फ्री सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जहां से ना सिर्फ आप पैसा कमाएंगे, एक शानदार पर्सनैलिटी के मालिक बनेंगे, एक बहुत बेहतरीन इंसान बनेंगे, और साथ साथ में सक्सेस हासिल करेंगे। ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेंगे बल्कि लोगों की जिंदगी में बदलाव करने में आपका अहम रोल होने वाला है। वो प्लेटफॉर्म आज आपको मैं यहां से दिखाया। तो मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद है आप तक मैं अपनी बात पहुंचा पाया हूंगा। लास्ट में एक ही बात कह करके आज के सेशन को खत्म करूंगा। कहते हैं इफ यू डोंट टेक अ चांस यू डोंट गेट अ चांस। अगर आप चांस लेंगे नहीं तो आपको कभी चांस मिलेगा भी नहीं। और करके देखने से ज्यादा अच्छा है बजाय सोचते रहने के। तो करके देखेंगे, घर का सामान फिर भी यूज होने वाला है। आप ये नहीं यूज करेंगे, कोई और सामान यूज करेंगे। आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। सामान भी यूज करेंगे और बातें भी करेंगे। तो जब सामान और बातें दोनों होनी है तो क्यों ना वेस्टीज के साथ होए, क्यों ना टीएसएस के साथ होए। तो मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आइए मिलकर एक टीम बनते हैं, मिलकर अपने आप को और न जाने कितने लोगों के जीवनों में बदलाव करते हैं, और अच्छी उम्मीदों के साथ अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अपना डिसीजन लीजिए, उस दोस्त से कांटेक्ट कीजिए जिसने आज का लिंक आपको शेयर किया था। अपनी डिटेल शेयर करके अपना टेम्परेरी आईडी बनवाइए और तुरंत इस बिजनेस को शुरू कीजिए। 8:55 पर हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं रेगुलर बेसिस पर। उन ट्रेनिंग्स का भी आप पार्ट्स बन सकते हैं अगर आप ये बिजनेस तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से यहीं तक था। अब आप बिल्कुल फ्री हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आप फ्री हैं।